नमस्कार साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमारी सीरीज चल रही थी जिसके अंदर हम राजस्थान जीके कवर कर रहे थे। राजस्थान जीके के अंदर आपका एक सब्जेक्ट फिनिश कर दिया गया है, जिसके अंदर दूसरा सब्जेक्ट हम शुरू कर चुके हैं कल से, राजस्थान की राजव्यवस्था। राजस्थान की राजव्यवस्था के अंदर कल हमने साथियों पढ़ा था, क्या पढ़ा था? राज्यपाल। कल आपको टेस्ट किसका मिला था? राज्यपाल का। आज आपको टेस्ट किसका मिला है? आज टेस्ट मिला है शाम 6 बजे मुख्यमंत्री का। किसका मिला है साथियों? मुख्यमंत्री का टेस्ट मिला है। उम्मीद करता हूँ आप सभी विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री के टेस्ट को लगा लिया होगा। ठीक है, उस जितने भी मुख्यमंत्री के टेस्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चनों को आज हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है? ठीक है, देखो, मुख्यमंत्री की क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या दे रखा है? 1 के अंदर दे रखा है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति? ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, मुख्यमंत्री ऑप्शन के अंदर क्वेश्चन सीधा सीधा ही आ जाता है। मुख्यमंत्री को क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, चुना जाता है, या उपरोक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो मुख्यमंत्री की क्या होती है? हमेशा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। क्या होती है? नियुक्ति। किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है साथियों? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 164, 154, 153 और 163। आपको पता है कल मैंने आपको राज्यपाल करवाया था, तो इन दोनों को तो आप छोड़ ही दो। 153 के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया था क्या दे रखा है। 153 के अंतर्गत हमें यह बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा। 154 के अंतर्गत वह राज्यपाल कार्यपालिका शक्तियों का क्या होगा? प्रशासनिक या राजनीतिक तौर पे मुखिया होता है। ठीक है, 163 के अंतर्गत हमें क्या बताया गया साथियों? 163 के अंतर्गत ये बताया गया है भी राज्यपाल की सहायता के लिए ना, क्या बताया गया है? राज्यपाल की सहायता के लिए। किसकी सहायता के लिए? राज्यपाल। राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा। सहायता के लिए एक क्या होगा साथियों? मंत्री परिषद होगा। क्या होगा? मंत्री परिषद होगा। उस मंत्री परिषद का मुखिया होता है, वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और 164 के अंतर्गत क्या बता रखा है? 164 के अंतर्गत बता रखा है मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में प्रावधान दे रखे हैं। ठीक है, अभी उम्मीद करता हूं आपको तीनों के तीनों जो अनुच्छेद हैं, चारों के चारों मैंने आपको बता दिए। 164 के अंतर्गत तो ये बताया गया भी मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? 164 के अंतर्गत। 164 के अंतर्गत भी आगे सब पार्ट हैं 1 से लेके 5 तक। ठीक है, उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा उन सभी के अंदर क्या दे रखा है। 154 की बात करें तो 154 के अंतर्गत कल राज्यपाल के अंदर हमने पढ़ा था। 154 के अंतर्गत क्या बताया था? 154 के अंतर्गत राज्यपाल कार्यपालिका शक्तियों का प्रमुख होता है। ठीक है, 153 के अंतर्गत क्या बताया था? प्रत्येक राज्य के अंदर राज्यपाल होगा। और 163 के अंतर्गत ये बात बता रखी है अभी राज्यपाल की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य के अंदर क्या होगा? एक मंत्री परिषद होता है। क्या होता है? प्रत्येक राज्य के अंदर एक मंत्री परिषद होता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात आती है तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर मिलता है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। देखो, राज्य मंत्री परिषद का पूछ रहा है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति, या राज्यपाल के प्रति? देखो, लोकसभा के प्रति तो आप इसको काट ही दो, जहां पे भी केंद्र सरकार का ऑप्शन मिले तो आप उसको कट कर सकते हो। राज्य और केंद्र की लोकसभा विधानसभा का कोई इतना डीपली संबंध नहीं होता। मुख्यमंत्री के प्रति नहीं होता, राज्यपाल के प्रति भी नहीं होता, क्योंकि इनको तो मुख्यमंत्री को तो पहले जनता, मुख्यमंत्री बनने से पहले क्या होता है? मुख्यमंत्री बनने से पहले एक एमएलए होता है, यानी क्या होता है? एक विधायक होता है ना मुख्यमंत्री। ठीक है, तो विधायक का चुनाव कौन करती है? विधायक का चुनाव सीधे जनता के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री तो वो बाद में बनता है, पहले एमएलए बनने के बाद में। ठीक है, तो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। किसके प्रति उत्तरदायी होगा साथियों? सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा के प्रति ही उत्तरदायी क्यों होते हैं? आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, जब भी मंत्री बैठते हैं, समूह के अंदर बैठते हैं, तो वो कहाँ पे बैठते हैं? कल मैंने आपको याद करवाया था बीएमडब्ल्यू। क्या क्या बताया था? बीएमडब्ल्यू बताया था ना, बजट स्तर। ठीक है, मानसून सत्र, मानसून सत्र और विंटर सेशन यानी शीतकालीन सत्र।
ये तीनों के बारे में मैंने आपको बताया था। जब ये तीनों सत्र चल रहे होंगे तो सारे के सारे मंत्री समूह के अंदर बैठेंगे। किसके अंदर बैठेंगे? समूह के अंदर बैठेंगे। अभी राजस्थान के अंदर समूह के अंदर कहाँ पे बैठेंगे? राजस्थान के अंदर तो एक ही है ना, क्या है? विधानसभा ही है राजस्थान के अंदर। विधानसभा ही है, विधान परिषद तो है नहीं है। तो विधानसभा के अंदर बैठेंगे, तो ये विधानसभा के अंदर जब समूह के अंदर बैठेंगे तो सामूहिक रूप से उत्तरदायी भी किसके प्रति होंगे? सामूहिक रूप से उत्तरदायी भी विधानसभा के प्रति ही होते हैं। ठीक है, किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति ही उत्तरदायी होंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंतर्गत क्या दे रखा है? नेक्स्ट के अंतर्गत दे रखा है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य के राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? किसको? राज्य के राज्यपाल के द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। तो किस अनुसूची के द्वारा दिलाई जाती है ये? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची और चौथी अनुसूची किसके द्वारा दिलाई जाती है? ये साथियों दिलाई जाती है तीसरी अनुसूची के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तीसरी अनुसूची के अंतर्गत दिलाई जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा तीसरी अनुसूची के अंतर्गत शपथ दिलाई जाती है। और दिलाता कौन है? राज्यपाल। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ दिलाएगा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ये सारी की सारी बातें मैंने आपको कल बता दी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंतर्गत क्या होता है? नेक्स्ट के अंतर्गत दे रखा है, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? देखो, राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है मतलब कि वो एमएलए नहीं है। क्या है? एमएलए नहीं है। उसको पहले ही क्या बना दिया गया था? उसको पहले ही बना दिया गया था, मंत्री बना दिया। कैसे? अभी उदाहरण के तौर पे आपने ये देखा होगा, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जब राजस्थान के अंदर चुनाव हुए थे तो 199 सीटों पे हुए थे। वैसे राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा की सीटें हैं। जब 199 सीटों के ऊपर चुनाव हुए थे तो एक सीट बची थी। कौन सी बची थी? कर्णपुर विधानसभा की सीट। तो कर्णपुर की विधानसभा के अंदर जो बीजेपी का कैंडिडेट था, बीजेपी के कैंडिडेट सुरेंद्र पाल सिंह है टीटी, वो नाम अनाउंस तो कर दिया था भी यही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव होने से पहले ही उनको कई मंत्रियों के पद दे दिए गए थे। ठीक है, मंत्री के पद मिल गया था। तो वो ही पूछ रहा है भी, अगर विधायिका का सदस्य नहीं है फिर भी उसे संविधानिक, फिर भी उसे मंत्री बना दिया जाता है। तो इनको भी ऐसे किया था। ये विधायिका के सदस्य तो बने नहीं थे, सिर्फ नाम ही अनाउंस किया था भी ये कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, नाम अनाउंस किया था, साथ में ही नाम अनाउंस करते साथ में ही उनको क्या कर दिया गया था? मंत्री बना दिया गया था। ठीक है, तो यही क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बना दिया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस स्थिति के अंदर संवैधानिक प्रावधान क्या है? अभी संवैधानिक प्रावधान क्या है? उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाएगा, वह त्यागपत्र दे देगा, वह राज्यपाल द्वारा हटाया जाता है, वह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है। तो प्रावधान क्या है? संवैधानिक तौर पे प्रावधान यह है भी वह 6 माह के भीतर निर्वाचन उसका किया जाएगा। कितने माह के भीतर? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 6 माह, ये अवधि पूछी जाती है साथियों। कितने माह के भीतर? 6 माह, 6 मंथ आपको याद रखने हैं। 6 मंथ के अंदर उसको राज्य विधायिका की सदस्यता ग्रहण करनी होती है, नहीं तो उसका मंत्री का पद चला जाता है। ठीक है, तो कितने माह के अंदर? 6 माह के भीतर भीतर उसको ये ग्रहण करनी होती है सदस्यता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत क्या दे रखा है? संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है। संविधान के अंदर राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है। देखो, कर्तव्य निर्धारण की अगर हम बात करें तो कर्तव्य निर्धारण 163 की बात करें तो 163 के अंतर्गत क्या दे रखा है? 163 के अंतर्गत साथियों ये दे रखा है कि राज्यपाल की सहायता के लिए, किसकी? राज्यपाल की सहायता के लिए, राज्यपाल की सहायता के लिए, सहायता के लिए क्या होगा? सहायता के लिए मंत्री परिषद होगा। क्या होगा साथियों? मंत्री परिषद होगा 163 के अंतर्गत। 213 के अंतर्गत क्या दे रखा है? 213 के अंतर्गत राज्यपाल का अध्यादेश दे रखा है। राज्यपाल का अध्यादेश, अध्यादेश दे रखा है। ठीक है, राज्यपाल का अध्यादेश। 157 के अंतर्गत क्या दे रखा है साथियों? 157 के अंतर्गत मैंने आपको कल बताया था, 157 के अंतर्गत, ठीक है, 167 के अंतर्गत क्या दे रखा है? 167 के अंतर्गत इसके कर्तव्य दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 167 के अंतर्गत मुख्यमंत्री के कर्तव्य दे रखे हैं। किसके? मुख्यमंत्री के कर्तव्य दे रखे हैं 167 के अंतर्गत। ये कल मैंने आपको ट्रिक लिखाई थी ना, राकानी कायो चश, ये ट्रिक थी। ठीक है,
53, 54, 55, 56 और 57। तो 57 के अंतर्गत क्या था? राज्यपाल की योग्यता थी। राज्यपाल की क्या थी साथियों? राज्यपाल की योग्यता थी किसके अंतर्गत? 57 के अंतर्गत। तो मुख्यमंत्री के कर्तव्य किसके अंदर हैं? 167 के अंतर्गत मुख्यमंत्री के कर्तव्य है। मुख्यमंत्री से संबंधित आपको तीन ही बस अनुच्छेद, ज्यादातर तीन ही याद रखने होते हैं, 163, 164 और 164 और 167। 163 के अंतर्गत राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगा, जिसका मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होगा। 164 के अंतर्गत पूरे मुख्यमंत्री का उल्लेख मिलता है, 164 1 से लेके 164 5 तक। 167 के अंतर्गत इसके कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो 163 के अंतर्गत बता दिया। 213 के अंतर्गत राज्यपाल का अध्यादेश। 157 के अंतर्गत इसकी योग्यता होती है किसकी? राज्यपाल की। और 167 के अंतर्गत मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत क्या दे रखा है? नेक्स्ट के अंदर दे रखा है, कथनों पर विचार करें और सही उत्तर दीजिए। कथनों पर विचार करके सही उत्तर देना है। कथन क्या कह रखे हैं? मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारित करेगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री की पदावधि विधानसभा के कार्यकाल की समवर्ती होती है। मुख्यमंत्री की पदावधि होती है वो विधानसभा के कार्यकाल के समवर्ती होती है। तो इसका जो सही उत्तर है, सही कौन कौन से हैं? सही उत्तर है मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, पद धारित करेंगे। ये कथन सही है या गलत हो रहा है? गलत है ना ये। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये तो बात सही है। ठीक है, लेकिन मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत नहीं करते, वो किसके प्रसाद पर्यंत करते हैं? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। किसके? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से इसके विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अभी क्वेश्चन ही करवाया था। मुख्यमंत्री की पदावधि विधानसभा के कार्यकाल की समवर्ती होती है। ये भी कथन क्या हो रहा है साथियों? गलत हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है, दोनों के दोनों ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत क्या दे रखा है? नेक्स्ट के अंदर दे रखा है, राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिक से अधिक कितने सदस्यगण हो सकते हैं? किसके अंतर्गत? राजस्थान के मंत्रिपरिषद के अंतर्गत। किसके अंतर्गत साथियों? मंत्रिपरिषद के अंतर्गत कितने अधिक से अधिक कितने मंत्री हो सकते हैं, इसके बारे में बताया, पूछा जा रहा है। किस? ठीक है, 12, 20, 30 और 35। तो कितने हो सकते हैं? ये हो सकते हैं साथियों 30 हो सकते हैं। अब ये 30 कैसे हो सकते हैं सर? देखो, पहले क्या होता था, 2003 से पहले ये होता था, राज्य सरकारें चाहती थी ना, तो जितने चाहे उतने ही मंत्री बना लेती थी। तो जैसे जैसे मंत्री ज्यादा बनेंगे उस प्रकार से आपको पता है फिर वित्तीय सहायता भी बहुत कर्ज ये होता है। ठीक है, तो उस सब चीजों को रोकने के लिए क्या किया गया था? संविधान के अंदर 91वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? ये किया गया था 2003 के अंदर। सर कब किया गया था साथियों? 2003 के अंतर्गत किया गया था। अच्छा, 91वां संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या बताया था? भी अगर किसी भी राज्य के विधानसभा के अंदर उस राज्य की विधानसभा का अधिकतम 15%, अधिकतम की बात कर रहा हूं मैं, कितने? अधिकतम, अधिक कितने हो सकते हैं? अधिक 15% मंत्री बन सकते हैं। कितने? अधिक 15%। ठीक है, और न्यूनतम कितने बन सकते हैं? न्यूनतम बन सकते हैं साथियों 12, जिसके अंदर मुख्यमंत्री भी इंक्लूड है। यानी इसके अंदर 12 के अंदर एक मुख्यमंत्री होगा प्लस 11 मंत्री बनाए जा सकते हैं। अभी अधिकतम और न्यूनतम की बात करें तो कितने हो सकते हैं? अधिकतम 15%। तो आपको पता है, तो राज्य की विधानसभा की अपनी सीटें कितनी है? 200। 200 का 15% करेंगे तो आपको पता है कितना उत्तर आएगा? 200 का 15% करते हैं तो अधिकतम 30 ही आता है। कितना आता है? 200 का 15% करने पे हमें 30 होता है। तो राजस्थान के अंदर मंत्रिपरिषद की मुख्यमंत्री की सहायता अधिकतम सदस्यगण कितने हो सकते हैं? 30। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम आप 12 रख सकते हो, जिसके अंदर मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और 91वां संविधान संशोधन परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
निम्नलिखित में से कौन सा दिसंबर 1992 में राष्ट्रपति शासन के समय, कौन से राष्ट्रपति शासन के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे? देखो, दिसंबर 1992 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगा था राजस्थान के अंदर। ये कौन सा राष्ट्रपति शासन था? ये साथियों था चौथा राष्ट्रपति शासन। कौन था? चौथा राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। और चौथा राष्ट्रपति शासन सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था। क्या था? सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन। सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था चौथा। राजस्थान के अंदर 4 बार लग चुका ना, मैंने आपको कल बताया था। राष्ट्रपति शासन था चौथा। ठीक है, चौथा राष्ट्रपति शासन सबसे लंबा था। और सबसे छोटा कौन सा था? सबसे छोटा था पहला राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो इसके इस समय मुख्यमंत्री कौन थे? इस समय मुख्यमंत्री थे श्री भैरों सिंह शेखावत। कौन थे साथियों? भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं? यानी ऐसे कौन हैं जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं? मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल, हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत। अशोक गहलोत तो आपको पता है मुख्यमंत्री का हम बात ही को नहीं करा। बनना है तो मुख्यमंत्री बनना है, नहीं तो उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इनमें से कौन व्यक्ति हैं जो क्या रहे हैं? उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं साथियों? तो इनका नाम क्या है? टीकाराम पालीवाल। क्या है? टीकाराम पालीवाल राज्य के सीएम भी रहे हैं और राज्य के डेप्यूटी सीएम भी रहे हैं। दोनों के दोनों ही रहे हैं। कौन? इनमें से रहे हैं। ठीक है, वैसे तो 2-3 हैं जो रहे हैं, लेकिन इनमें से बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, श्रीमती वसुंधरा जी राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री, प्रथम बार मुख्यमंत्री कब रही? प्रथम बार मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं वसुंधरा राजे जी का प्रथम बार कार्यकाल। तो प्रथम बार कार्यकाल कौन सा था? 2013 से 18। कौन? सॉरी, 2003 से 8। 2003 से कौन सा था? 2008 तक। यहाँ पे कौन सी? वसुंधरा। कौन थी? वसुंधरा राजे। कौन सी साथियों? वसुंधरा राजे। फिर 8 से 13 तक कौन आगे? 8 से 13 तक आगे गहलोत जी। कौन आगे? गहलोत जी। फिर 13 से 18 तक फिर कौन आगे? फिर वसुंधरा जी आ गई। कौन आगे? वसुंधरा जी आ गई। फिर 18 से साथियों 23 तक कौन आगे? फिर साथियों गहलोत जी आगे। कौन आगे? गहलोत जी आगे। और 23 से अभी वर्तमान तक कौन है? वर्तमान तक है भजनलाल जी शर्मा। कौन है? भजनलाल शर्मा। ये हैं वर्तमान के अंदर मुख्यमंत्री। तो आपको पता होना चाहिए वसुंधरा राज्य का पहला पहला कार्यकाल कब था? इनका पहला कार्यकाल 2003 से शुरू हुआ था, 2008 तक चला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंतर्गत क्या दे रखा है? नेक्स्ट के अंदर दे रखा है साथियों, राजस्थान के मुख्यमंत्री को चिन्हित कीजिए जिन्होंने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है, उनको चिन्हित करना है। तो आप नाम पढ़ के चिन्हित करोगे। लाल सुखाड़िया, हीरालाल देवपुरा, शिवचरण माथुर और जगन्नाथ पहाड़िया। तो इनमें से कौन है जिन्होंने राज्यपाल के रूप में भी काम किया है? तो इनमें से साथियों हीरालाल देवपुरा को अगर हम छोड़ दें तो मोहनलाल सुखाड़िया ने भी राज्यपाल के रूप में काम किया है, शिवचरण माथुर ने भी किया और जगन्नाथ पहाड़िया ने भी किया है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राज्य के पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री साथियों आपको पता है पहले और अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? बरकतुल्ला खान मुख्यमंत्री थे, जो अल्पसंख्यक भी थे और क्या थे? पहले थे मुस्लिम मुख्यमंत्री। ठीक है, मुस्लिम मुख्यमंत्री। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंतर्गत क्या दे रखा है? नेक्स्ट के अंतर्गत दे रखा है राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ था? आपको ऑप्शन दे रखे हैं 26 जनवरी 1952 को, 2 फरवरी 1952 को, 3 मार्च 1952 को और 15 मार्च 1952 को। तो कब हुआ था इनका गठन? हुआ था प्रथम लोकतांत्रिक सरकार का 3 मार्च 1952 को गठन हुआ था लोकतांत्रिक सरकार का। ठीक है, नेक्स्ट के अंदर दे रखा है व्यक्ति समूह को इंगित कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद के रूप में शपथ ली है। यानी उन नामों को चिन्हित करना है जिन्होंने
राजस्थान के मुख्यमंत्री होने का गौरव 3 बार प्राप्त किया है, यानी 3 बार इन्होंने क्या ली है, शपथ ग्रहण की है। तो इनमें से जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया और हरिदेव जोशी। मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत, शिवचरण माथुर और हरिदेव जोशी। मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री और जयनारायण व्यास। तो मोहनलाल सुखाड़िया ने 3 बार ली है, हरिदेव जोशी ने 3 बार ली है और भैरों सिंह शेखावत ने। तो ऑप्शन नंबर 2 है हमारा, क्या हो रहा है साथियों, ऑप्शन नंबर 2 सही हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत क्या दे रखा है, नेक्स्ट के अंदर दे रखा है, मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल की अवधि के आधार पर राजस्थान के अधोलिखित मुख्यमंत्री को अवरोही क्रम में यानी सर्वाधिक अवधि में व्यवस्थित कीजिए, यानी सबसे ऊपर सबसे पहले और सबसे लास्ट में सबसे अंतिम। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत और अशोक गहलोत, ऐसे इनको क्या करना है, ऐसे इनका यानी सबसे लंबा कार्यकाल सर्वाधिक अवधि तक इनका रहा है उनके बारे में देखना है। तो 1 नंबर पे आपको पता है, 1 नंबर पे सर्वाधिक कार्यकाल किनका रहा है, मोहनलाल सुखाड़िया का। किनका, मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया जी का रहा है, मोहनलाल सुखाड़िया, आप समझ जाना। ठीक है, कितना रहा है इनका, सर रहा है 17 वर्ष, यानी 4 बार ये मुख्यमंत्री बने थे। 2 नंबर पे कौन आ जाएंगे, 2 नंबर पे आ जाएंगे अशोक जी गहलोत। कौन आ जाएंगे, अशोक गहलोत आ जाएंगे। अगर इस बार मुख्यमंत्री बन जाते तो मोहनलाल सुखाड़िया जी का रिकॉर्ड तोड़ देते। ये कितने वर्ष तक रहे हैं, 15 वर्षों तक। ठीक है, 3 नंबर पे कौन आएंगे, 3 नंबर पे आएंगे साथियों भैरों सिंह शेखावत। कौन आएंगे, भैरों सिंह शेखावत आएंगे। कौन आएंगे साथियों, भैरों सिंह शेखावत आएंगे। और 4 नंबर पे कौन आएंगे, 4 नंबर पे आ जाएंगे साथियों हरिदेव जोशी। कौन आएंगे, हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी, ये आ जाएंगे 4 नंबर पे। ठीक है, तो 1, 2 और 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो रहा है साथियों, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। बरकतुल्ला खान राजस्थान के अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री और पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, त्यागपत्र किस मुख्यमंत्री ने दिया था ताकि बरकतुल्ला खान को मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो कौन मुख्यमंत्री थे, वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। कौन से मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने थे, मोहनलाल सुखाड़िया के त्यागपत्र देने से, मोहनलाल सुखाड़िया जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंतर्गत क्या दे रखा है, नेक्स्ट के अंतर्गत दे रखा है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था। यानी राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री है जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति का पदभार भी संभाला था, और क्रम से हिसाब से देखें तो 11वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्य किया था। तो कौन से ऐसे मुख्यमंत्री, प्रतिभा पाटिल, कृष्णकांत, हरिदेव जोशी और भैरों सिंह शेखावत। तो कौन से साथियों, भैरों सिंह शेखावत थे जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति का भी पद संभाला था। किसका, राष्ट्रपति का पद भी संभाला था। और कौन से राष्ट्रपति का, 11वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने क्या किया गया, सॉरी उपराष्ट्रपति का, किसका, उपराष्ट्रपति का पद संभाला था और 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने क्या किया था साथियों, काम किया था। कौन से राष्ट्रपति के रूप में, 11वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री में से कौन मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। राजस्थान विधानसभा के सदस्य मतलब कि विधानसभा के सदस्य नहीं है, आपको मंत्री बना दिया, लेकिन आपके पीछे जो संवैधानिक प्रावधान होगा, आपको 6 माह के भीतर भीतर सदन की सदस्यता लेना आवश्यक होता है, नहीं तो आपका मंत्री का पद खाली त्यागपत्र ले लिया जाता है या बर्खास्त कर दिया जाता है। तो कौन से ऐसे, जगन्नाथ पहाड़िया थे, 1980 के अंतर्गत इनको मुख्यमंत्री बनाया था, और जब इनको मुख्यमंत्री बना दिया, ये राज्य की विधानसभा, क्या, राज्य की विधानसभा के क्या नहीं थे, विधानसभा के सदस्य नहीं थे, विधानसभा के क्या नहीं थे साथियों, विधानसभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत क्या दे रखा है, नेक्स्ट के अंतर्गत दे रखा है, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवचरण माथुर किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनसंघ। तो किससे संबंधित है शिवचरण माथुर जी, शिवचरण माथुर जी संबंधित है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। किससे संबंधित है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है शिवचरण जी माथुर। ठीक है, राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान लेता है। जो राज्य के अंदर संसदीय सचिव होते हैं, किसके समक्ष अपनी शपथ लेते हैं,
राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष तो किसके समक्ष शपथ लेते हैं? जो संसदीय सचिव होंगे राज्य के अंदर वो मुख्यमंत्री के समक्ष क्या लेते हैं साथियों? मुख्यमंत्री के समक्ष शपथ लेते हैं। किसके समक्ष शपथ लेते हैं? मुख्यमंत्री के समक्ष शपथ लेते हैं। ठीक है। मुख्यमंत्री जिन्हें एक कवित्री पर विवादास्पद टिप्पणी करने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था। कौन से मुख्यमंत्री जिन्होंने एक कवित्री पर टिप्पणी की थी? उस कवित्री का नाम क्या था? महादेवी वर्मा। क्या नाम था साथियों? महादेवी वर्मा। क्या नाम था? महादेवी वर्मा कवित्री थी। इस कवित्री के ऊपर किन्होंने टिप्पणी की थी? आपको पता होना चाहिए। ये की थी जगन्नाथ पहाड़िया ने टिप्पणी की थी। तो टिप्पणी करने के पश्चात इनको अपने पद से क्या करना पड़ा था? त्यागपत्र देना पड़ा था। क्या करना पड़ा था? त्यागपत्र देना पड़ा था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है? यानी आपको पद के नाम दे रखे हैं तो आपको इनमें से बताना है कौन सा ऐसा पद है जो राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं संभालते। मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है। बिल्कुल सही बात है, मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है। इसका सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है। ठीक है। इसका अध्यक्ष नहीं होता, मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का। नीति आयोग का सदस्य, ठीक है, और नीति अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य। तो इनमें से पद है, यहाँ पे क्वेश्चन आना था, नहीं है, नहीं पद है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से साथियों सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी मुख्यमंत्री के पद होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत दे रखा है साथियों आपको, पिछले क्वेश्चन के अंतर्गत ना डाउट है, मैं आपको कल बता दूंगा। ठीक है, लेकिन चलो करते हैं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्रियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित है? कौन सी जोड़ी सुमेलित है आपको ये बताना है। श्रीचरण माथुर, टीकाराम पालीवाल, कमला बेनीवाल, सचिन पायलट, हीरालाल देपुरा और सचिन पायलट, घनश्याम तिवारी और सचिन पायलट, कौन सी जोड़ी है वो सुमेलित है? तो कौन सी जोड़ी सुमेलित है? एक तो कमला बेनीवाल और दूसरे सचिन पायलट। कौन सी जोड़ी सुमेलित है? कमला बेनीवाल और सचिन पायलट की जोड़ी सुमेलित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंतर्गत क्या दे रखा है? नेक्स्ट के अंतर्गत दे रखा है राज्य के पर्यटन सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन होता है? कौन सी समिति? पर्यटन सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री, आयुक्त पर्यटन विभाग और राज्यपाल। तो कौन होगा साथियों? मुख्यमंत्री इसका क्या होगा? मुख्यमंत्री इनका क्या होगा साथियों? अध्यक्ष होता है राज्य पर्यटन समिति का। निम्नलिखित में से राज्य के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जिनके कार्यकाल के दौरान सर्वाधिक बार क्या किया गया था? सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी के बाद में नाम आता है भैरों सिंह शेखावत और श्रीचरण माथुर का। तो कौन से ऐसे मुख्यमंत्री थे? मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे, क्योंकि इन्होंने ही सबसे ज्यादा काम किया था। और कितनी बार बने थे? ये 4 बार मुख्यमंत्री बने थे। कितनी बार बने थे? 4 बार। और कितने वर्ष रहे थे? ये 17 वर्ष रहे थे। तो 17 वर्ष, अगर सर्वाधिक कार्यकाल भी इनका है तो सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन भी इन्हीं के कार्यकाल के अंदर लगेगा ना। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है साथियों, तो ये थे आज के आपके 25 क्वेश्चन। आप उम्मीद करता हूँ आपने टेस्ट कर लिया होगा और उसके बाद में आपको इनका वीडियो सोल्यूशन दे दिया। कल की क्लास के अंदर अगर हम बात करें तो अगर हम पढ़ेंगे राजस्थान का मंत्री परिषद। ठीक है, तो ये देख लेना, राजस्थान जीके की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है नाना क्लासेस ऐप के ऊपर, जिसके अंदर आपको राजस्थान का भूगोल गुरुदेव ने करवा दिया है। इसके बाद में राजस्थान की राज्य व्यवस्था चल रही है, पूरा का पूरा राजस्थान जीके इसके अंदर कवर हो रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है साथियों, ये थी आज की आपकी क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नाना क्लासेज यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।